Hello everyone, a very good afternoon. Actually the time when I'm making this video, it's time to say good afternoon. So that is why I'm telling good afternoon. Good morning, good evening also. So hope everything is going well. Class 12th video, it is coming after number of days. And class 12th students were waiting for the video. सो ऑल फाइन बच्चों, स्टार्ट किया जाए. देखो क्वेश्चन की सीरीज में अभी भी ले चल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी भी एग्जाम काफ़ी दूर है, तो कम से कम जो चैप्टर हम लोग पढ़े उनके क्वेश्चंस वगैरह भी पढ़ लें. फिर क्या होगा कि हम एल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर से स्टार्ट करेंगे ठीक इसके बाद. ठीक है, तो अभी हम लोग के पास टाइम है. नाउ अगेन दिस वीक इट मीन्स कंटिन्यूअसली 3 days विल बी फॉर द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अभी मैं केवल 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ. इन तीनों क्वेश्चन को आसानी से देखते हैं. चलो भाई, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? प्लीज टेल मी एवरीवन, खुद से बोलिए. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? पढ़ाया है ना चैप्टर में. कैसा किसे कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डोनर साइट हों. एग्जैक्टली, है ना. तो न्यूक्लियोफाइल्स आप सभी को पता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना. तो आप कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग 2 donor sites are said to be ambident nucleophile, are said to be ambident nucleophile. ओके, कहने का मतलब बच्चों, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. देखो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग. तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं. बट न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज लव करेगा. भाई पॉजिटिव तो लव नहीं करेगा, है कि नहीं. तो फिर न्यूक्लियस को लव करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन. हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. न्यूक्लियस को कौन लव करता है? इलेक्ट्रॉन लव करता है. तो ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वही न्यूक्लियस को लव करेंगे. तो सिंपली आपका डेफिनेशन क्या बना? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल. और ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास डोनर साइट इन द सेंस देने वाले साइट्स. क्या देने वाले साइट्स? इलेक्ट्रॉन्स देने वाले साइट. जिनके पास दो ऐसे साइट होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हो और 2 तरफ से बॉन्डिंग हो सकती हो, उन्हीं को हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. 1 मार्क, हाँ, फॉर 1 मार्क इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक, एग्जाम्पल्स की हम बात करें. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे साइनाइड है, ठीक है ना. बिल्कुल, साइनाइड में माइनस चार्ज कहाँ होता है? इस कार्बन पे होता है. ठीक है कि नहीं भाई? बिल्कुल, ध्यान दो. जब ये कार्बन पे माइनस होता है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है. ठीक, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी कर जाते हैं, ठीक है. तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कुछ ऐसा होने पे ये क्या दे देते हैं? ध्यान दीजिएगा, सी पे कुछ ऐसा, ध्यान दो, ऐसा न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब न्यूट्रल हो गया. अब ये एन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो एन पे नेगेटिव चार्ज और सी पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, जब सी बॉन्डिंग करेगा, अगर जैसे मैं आर से कराऊं तो ये आर सी एन बना. और जब एन अगर बॉन्डिंग करेगा, ध्यान तो, यहां पे सी बॉन्डिंग किया, यहां पे एन बॉन्डिंग किया. am I right or not? यहां पे सी बॉन्डिंग किया, यहां पे एन किया. एन करेगा तो क्या बनाएगा? आर एन सी बनाएगा. ठीक, तो बेटा इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड. ये क्या है बोलो? सियानाइड है. और ये क्या है बोलो बच्चों? ये है आपका आइसोसाइनाइड. ठीक है, आइसोसाइनाइड. क्लियर हो गया? जी हाँ. तो देखो Cn कैसा है बोलो? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. क्यों है? क्योंकि आपका कार्बन से भी बॉन्डिंग बना सकता है, और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग बना सकता है. ठीक है बच्चों, इसलिए आपका यहां पे एल्किल आइसोसाइनाइड ये एम्बिडेंट में जाएगा. ठीक, और एक एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, एक एग्जांपल और आप लिख लो. ठीक, यहीं पे इसी के आगे हम लिख देते हैं NO2.
NO2, इसको देखो ध्यान दो, अभी कौन बॉन्डिंग बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, और यहीं पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ONO, अभी कौन बॉन्डिंग बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक, तो यहां से ध्यान दो, नाइट्रोएल्केन NO2 जब बनाएगा, NO2 इन द सेंस, NO2 में देखो, NO2 में दो ही एटम है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी डायरेक्टली आपका बॉन्डिंग बना सकता है और आपका ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो अगर हम नाइट्रोजन को R से जोड़ दें, ध्यान दो, यहीं पे हम नाइट्रोजन को अगर R से जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोएल्केन। क्या नाम हो जाएगा बोलो, नाइट्रोएल्केन। और यहीं पे इसको हम अगर यहां पे ऑक्सीजन से R को जोड़ दें तो बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो, एल्किल नाइट्राइट। क्या नाम हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। ठीक, तो आप देख लो NO2 में there are two bondings, there are two attachment site, one is nitrogen, another one is oxygen. When it is getting attached with the nitrogen, then it is said to be a nitroalkane. When it is getting attached with the oxygen, then it is said to be a alkyl nitrite. ठीक है, तो बच्चों ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने बताए, एक एग्जांपल और देते हैं, देखो भाई, CN हो गया, NO2 हो गया, CN को NC ऐसे करके हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, बना दिया। एक और लिख लो, SCN, ठीक है, SCN, ठीक, अभी यहां से बॉन्डिंग हो रही है, और कैसे लिख सकते हैं, ठीक, NCS भी लिख करके लिख सकते हैं। देखो भाई एक बार सल्फर्स, इसका नाम है थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो ये बेटा आपके तीन एग्जांपल्स मैंने बताया, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीनों एग्जांपल आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों, ये क्या है बोलो, थायोसाइनेट, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेट, ये क्या है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक, इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्राइट। ठीक है, तो ये हो गए आपके एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। मुझे नहीं लगता कि अब भूलेगा, है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से भाई, थोड़ा जगह मैंने कम दिया है ना, कोई बात नहीं, देखो क्लियर तो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नोट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर। हाँ, अब ध्यान दो, कौन सा कंपाउंड आपका फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, हाँ, कौन सा कंपाउंड फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, SN2 रिएक्शन में विद OH के साथ। अब हम उस कंपाउंड को देख लेते हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, उस कंपाउंड का नाम क्या, मतलब वो कंपाउंड कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, कंपेयर किसमें है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10.9, 10.9, अभी हम 10.10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड नंबर 1 है आपका CS3Br और CS3I, ठीक है, CS3Br और CS3I। और ध्यान दो आपका दूसरा कंपाउंड कौन सा है, सेकंड की मैं बात करूं, वो आपका है CS3 होल थ्राइस CCl और CS3Cl। ठीक है बेटा, यही दोनों में आपको बताना है, ठीक है, इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा जो है। चलिए इसमें बताइए, अब आप लोग सोचोगे कि सर SN2 का ऑर्डर क्या है, बताओ भाई SN2 का ऑर्डर क्या है। SN2 का ऑर्डर सबको पता है ना, एक बार खुद से बोल लीजिए, 0 डिग्री, 0 मतलब मैथाइल हैलाइड, फिर क्या होता है 1 डिग्री, यानी स्टारिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, क्योंकि 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, SN2 याद होगा सभी को, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। am I right or not बच्चों, बिल्कुल यही सिस्टम है। अब आप इस पे जाओगे तो डिग्री दोनों में क्या है, दोनों ही 0 डिग्री है, क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा है उससे एक भी नहीं लगा है, आयोडीन जिस कार्बन से लगा है उससे एक भी नहीं लगा है ना, तो ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। बट क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों ही जब 0 डिग्री है तो फिर कैसे, यानी 0 डिग्री इन द सेंस बेटा मैथाइल हैलाइड है ना, तो अब कौन देगा SN2, है ना, तो इसको हम हटाते हैं। अब बताओ भाई इन दोनों में फास्ट कौन देगा, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको पता है ना, बोथ इन SN1 एंड SN2 जो एल्किल वाला पैटर्न होता है ना, हैलाइड के साथ में, अगर डिग्री सेम है तो हम आयोडीन को सबसे नंबर 1 पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है आयोडीन की। बड़ी लकड़ी, छोटी लकड़ी और छोटी लकड़ी, सबसे ज्यादा तोड़ने में ताकत, हाँ, सबसे ज्यादा ताकत किस लकड़ी को तोड़ने में लगेगी, जो सबसे छोटी होगी, है ना। जब भी आप कभी कागज फाड़ते हो तो क्या होता है, पहली बार जब फाड़ते हो सबसे कम एनर्जी लगती है, ठीक है, फिर जब डबल करते हो तो ज्यादा लगती है, बस वही है। तो जब जितना छोटा होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या है, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, ठीक। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी उसके उसमें पावर ज्यादा लगेगी उसको ब्रेक करने में, इसलिए ये क्या होगा, SN2 फास्टर देगा। दिस वन विल बी फास्टर एंड दिस वन विल बी
हाँ, ये आप लिख सकते हो, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, है ना, ये हो जाएगा फास्टर। ठीक है, और इन दोनों में बताओ भाई, ये है 0 डिग्री, ठीक। अच्छा ऐसे लिख दूं, ये है आपका मेथाइल हैलाइड, है ना, एक्चुअली 0 डिग्री कहीं देता नहीं है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये है मेथाइल हैलाइड। और ये क्या है बोलो, टर्सरी आरएक्स है। टर्सरी आरएक्स का मतलब एल्काइल हैलाइड। अब आप बताओ, स्टारिक हिंड्रेंस खूब इसमें है, अगर SN1 होता तब तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसको बताता, है कि नहीं, बट ये SN1 तो है नहीं बच्चों, है ना, SN1 तो है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फास्टर, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, उसमें टर्सरी नंबर 1 पे आ जाता है, जबकि SN2 में 1 स्टेप होने के नाते स्टारिक हिंड्रेंस जितना कम होता है, जितने कम बल्कि ग्रुप होते हैं वो आसानी से देता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो, SN2 पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये 10.10 अब हम चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, फिर ऊपर और जगह कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका है 10.10, बिल्कुल 10.10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो छोटा सा है क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन कन्वर्जन था, और कन्वर्जन ले लेता तो लंबा वीडियो हो जाता, एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी लॉन्ग वीडियो राइट नाउ। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 10.10। ठीक है, 10.10 एक्चुअली इट इज। ठीक है, क्या है, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हेलोजन as well as removal of water takes place is known as dehydrohallucination। मैंने बताया है आप सभी को, है ना, क्या रिमूव होता है बोलो बच्चों, वाटर और हेलोजन दोनों, इसीलिए डी आगे लगा है और हाइड्रो हेलो बाद में लगा हुआ है। ठीक है, ऑरिजिनेशन इज द प्रोसेस 1। ओके, अब ये बनता कैसे, विथ सोडियम एथॉक्साइड इन एथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्या लेना है बोलो, 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पे 10.10 में फर्स्ट है आपका 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। डायरेक्टली लिखूं, साइक्लोहेक्सेन ये है, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन बेटा, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे मेथाइल भी है। ठीक, तो चलो कोई भी, पहली साइड तो कोई भी हो सकती है ना, ये 1 पे ब्रोमो हो गया, 1 पे आपका क्या हो गया, मेथाइल भी हो गया। ठीक है, इसका क्या कराना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है। ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड यानी क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो प्लस NaOC2H5, सोडियम एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड है ना ये, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इन एल्कोहल। ठीक है, चलो ये कैसे बना होगा, ऐसे समझो, एथेनॉल का पहले रिएक्शन होता है NaOH के साथ, जी हाँ, C2H5OH प्लस NaOH, तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वो क्या बना देता है, सोडियम एथॉक्साइड बना देता है। क्लियर, अब यहां से Na और ये Br निकलता है, NaBr, और वो H और C2H5OH निकलता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं, चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या बनेगा बोलो, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बोलो, एल्कीन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बोलो, वो है आपका एथेनॉल, है ना, ये कहां से आया, इन एथेनॉल। ये एथेनॉल से ही एथेनॉल और NaOH का रिएक्शन हुआ है, एथेनॉल। क्या करना है बोलो भाई, इस रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है ना, क्या नाम है बोलो, बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन कहां है, एक तो ये देखो, ये कार्बन क्या है बोलो, अल्फा है, am I right or not? बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, और बीटा कार्बन ये है। ठीक, am I right or not बेटा, कितने बीटा कार्बन है, ये 3 है भाई, अल्फा से लगे हुए सारे कार्बन बीटा है, अल्फा से ये भी लगा है, ये भी लगा, ये भी लगा, तो ऑब्वियसली बेटा आपको पता है कि ये दोनों तो सेम है भाई, यहां डबल बॉन्ड बनाओ, यहां बनाओ, कहीं एक बना दोगे दोनों में से तो नाम एक ही होगा, तो इन दोनों में हम कोई एक बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक बना देते हैं, और इसको यहां से देखो, हमें रिएक्शन नहीं करानी है, डायरेक्ट हमें मेजर प्रोडक्ट लाना है। ठीक है,
यहां से एच निकालते हैं। तो ध्यान दो, पहले हम ये वाला कराते हैं। अगर ये कराएंगे, ठीक है, इन दोनों में हम यहां पे ला देते हैं। सपोज करिए मैंने डबल बॉन्ड ये लिया अंदर की तरफ, ठीक है, और बस ये आपका खाता, और CH3 आपका लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? CH3। तो एक आपका एल्कीन ये बनेगा, और दूसरा एल्कीन ध्यान दो, अगर अंदर नहीं आएगा तो ये H जाएगा और ये कार्बन, देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में H आपका रिमूव होगा, तो ये CH2 हो जाएगा। तो देखो आपका क्या बन जाएगा दूसरा, हाँ, एंड आपका जो बनेगा वो यहां पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना है, क्लियर है ना। एक तो इन दोनों में कोई हो सकता था तो मैंने एक कर दिया, और जब इन दोनों में होगा तो CH3 एज इट इज रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा भैया, इसको तो छेड़ा नहीं। और जब हाइड्रोजन लेंगे, यहां से भी ऐसा नहीं, यहां से भी हाइड्रोजन तो निकला ही है, बिना हाइड्रोजन निकले डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और Br निकला है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, बोलो। अब ये H जाएगा और यहां से Br जाएगा, तो ऑब्वियसली H जाएगा तो यहां चार्ज कैसा आएगा? माइनस, और Br जाएगा तो यहां चार्ज कैसा आएगा? प्लस। तो ये प्लस ये माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो वही चीज मैंने लिखा है। अब बताओ कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? बोलो भाई, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? हमारे बच्चे बहुत तेज है, सब लोग बता दोगे ना पक्का? अरे भाई ये वाला मेजर है। अब आंसर मैं क्यों बताऊं क्यों ये मेजर है, बताओ। दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। प्लीज नोट इट डाउन। व्हाई इट इज मेजर? वेरी सिंपल सर, ये जो एल्कीन वाला कार्बन है, देखो एल्कीन के कार्बन यही दोनों है, इसमें एल्कीन का कार्बन ये और ये है ना, देखो ये और ये है, ठीक। तो यहां पे एल्कीन के कार्बन में दो तरफ तो आपका कार्बन लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बट एक तरफ वाले कार्बन में एल्काइल ग्रुप एक भी नहीं है। इधर आ जाओ, एल्कीन वाले कार्बन में एक इधर एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप, तीसरा एल्काइल ग्रुप। तो टोटल ध्यान दो, जो एल्कीन का कार्बन यही दो है ना, तो यहां 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 तीन है, और एल्कीन का कार्बन ये दोनों है, तो इधर तो दो है लेकिन इधर एक भी नहीं है। तो जो हाईली एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, सेडजेफ रूल बोलता है ना, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ, वही मेजर होता है। क्लियर बच्चों? चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। चलो भाई, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन में देखो ये हो गया, 2 पे क्लोरो भी है, 2 पे मेथाइल भी है, बस हो गया काम फिट। अब बताओ, एक मिनट, अब बताइए बीटा कितने हैं आपके पास? ये कार्बन जहां हेलोजन लगा है वो अल्फा हो गया, बगल वाले सारे ही बीटा हैं, ये भी बीटा होगा, तो अल्फा से तो ये भी लगा है, ये भी बीटा होगा, अल्फा से ये भी लगा है, ये भी बीटा होगा। कितने बीटा हैं बोलो? 1 2 3, 3 बीटा हैं, ठीक। तो ये दोनों तो CH3 है और ये C2H5 है, तो इन दोनों में तो सेम ही होगा। तो एक आप लिख लो पहले, C2H5ONa, ठीक है। आप यहां पे लिख लो, क्या लिख लो? बीटा एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है बोलो? बीटा एलिमिनेशन, ठीक। एंड व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? बोलो भैया, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा CH3, मैं लिखता हूं डायरेक्ट बच्चों, CH3 CH2 डबल बॉन्ड। देखो अभी हम कर रहे हैं इन दोनों में किसी एक पे लाते हैं, ठीक है। तो जिस पे लाएंगे तो वो हो जाएगा CH2, ऑब्वियसली हो जाएगा कि नहीं। इसको अल्फा बीटा हटा दें भैया, यहां से H निकलेगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में लाते हैं, तो इनके बीच में लाएंगे, Cl भी गायब हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कार्बन, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ऊपर वाले CH3 को मैंने नहीं छेड़ा, तो एक तो ये बन जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटीन। इसका नाम है क्या बोलो? 2 मेथाइल ब्यूटीन, ठीक है ना। इसको स्मॉल रखा जाए क्योंकि अंदर की बात है, हाँ अंदर की बात है, अंदर मतलब, ठीक है ना। यहां पे आपका हो जाएगा कैपिटल, बट अंदर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो एक तो यहां से भी तो हाइड्रोजन हटेगा, ये तो इकलौता ही है ना भैया, यहां पे हटेगा तो इन दोनों का तो सेम बनेगा। अगर यहां हटा दोगे तब पर भी ये आपका मेथाइल हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा, ऐसे देखो यहां 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 यहां, ठीक। तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिफरेंट बनेगा। तो अब इसको हटाओ, पहले आपने इसको हटाया तो यहां डबल बॉन्ड आया, क्लियर। इसको हटाया तो यहां डबल बॉन्ड आया, अभी इसको हटाओ, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ध्यान दो, जब H हटेगा तो यहां बचेगा क्या? CH और ये Cl जाएगा, तो इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया C। बेटा C से ये CH3 में ऊपर जो लगा हुआ है, तो मैं इसको नीचे कर ले रहा हूं, CH3 हो गया। और ये बगल वाला जब ये भाई देखो,
एक बार इधर जब बनेगा तो ये सेफ रहेगा, तो ये CH3 लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक, इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, इसका नाम क्या है बोलो? 2 मेथाइल ब्यूटुइन। इसका नाम क्या है बोलो? 2 मेथाइल ब्यूटुइन। ठीक है ना, क्या नाम बोलो? 2 मेथाइल ब्यूटुइन। अब बताओ ज्यादा एल्किल ग्रुप कहां है? इसका देखो, ये कार्बन, इसमें एल्किल ग्रुप, इधर तो कोई नहीं है, इधर तो 2 हाइड्रोजन है, बट इधर आपका 1 1 2, देखो नहीं दिखा, कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड, और यहां तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं, बट यहां देखो 1 2, और इधर आ जाओ, इस कार्बन के बीच में, इधर देखो 1 2, बट इधर देखो इस कार्बन से इधर भी तो 1 है, 1, नहीं समझे? 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 2 एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे भी 1, तो ओवरऑल 3 हो गए। फिर से ZF आ गया, ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर। क्लियर? दिस वन विल बी मेजर एंड दिस वन विल बी माइनर। अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है भाई। चलो भाई नोट कर लीजिएगा, क्लियर है ना? इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो 1 2 3 एल्काइल ग्रुप होगा, इनके बीच में आ जाएगा तो इधर तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये आपका जो है ये कार्बन खाली पूरा चला जाएगा। तो भैया थोड़ी सिक्योरिटी दो, बट हर तरफ से दो, है ना? ये एक तरफ से पूरी सिक्योरिटी, एक तरफ से पूरा खाली, है ना? तो पीछे से कोई भी मार देगा, जी हाँ, कोई छोड़ेगा नहीं। चलिए नोट हो गया, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको SW दे दूंगा, ठीक है? खुद से करिएगा इसको। चलिए लास्ट भाई देखो, अगला जो वीडियो होगा, देखो क्वेश्चन की सीरीज में 5 लेक्चर आ चुके हैं और मैं नोट्स भी उनका भी देता हूं, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 3rd, ठीक है? मैं उनका भी नोट्स देता हूं, 10.10 का 3rd है, ठीक है? तो आप नोट्स भी देख करके डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं पूरा, ठीक? और आपको जो है 5 लेक्चर से पहले, और तो क्वेश्चंस की सीरीज बच्चों मैं जितना दे रहा हूं प्लीज सब लगाइएगा, मजा आएगा और सारा आपको आपको अच्छे से पकड़ बन जाएगी, ठीक है? बिल्कुल, वर्मा एकेडमी में एवरीथिंग यू विल गेट। चलिए भाई देखिए, 2,2,3 ट्राइमेथाइल, 2,2,3 ट्राइमेथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। चलो पेंटेन बनाओ भाई, 1 2 3 4 5 पेंटेन बन गया। इधर से बनाता हूं, हेक्सेन हो गया क्या? अभी सही है ना, पेंटेन है। अब देखो भाई 2 पे 2 मतलब 2 पे भी मेथाइल है 2 बार, और 3 पे भी मेथाइल है 1 बार, ठीक? 3 पे ब्रोमो भी है, ठीक है? और बाकी सब वैसे ही है, तो कर लो भाई CH3, ये तो सब बैलेंस है पहले से ही, CH2 CH3, ठीक है? चलिए इसमें आप लगाइए, लास्ट क्वेश्चन है भाई, C2H5ONA, ये भी कौन सी रिएक्शन है? बीटा एलिमिनेशन। मेजर एल्कीन बताइए, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, आंसर चेक करिए। पहले तो बीटा आप पहचानिए, ये अल्फा है, बीटा कहां कहां है? 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा। क्लियर नहीं हुआ क्या? पेन बदल दूं? जी हाँ, पेन बदल दूं? अच्छा, पेन में बदल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं पेन बदलता हूं। बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है अच्छा देखिएगा, बीटा 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 and this one is alpha. Why this one is alpha? Because halogen is directly attached to this carbon, that is why this one is alpha. And why this is beta? Because next carbon of the next to alpha it will be beta, मतलब अल्फा की ठीक बाद आपका बीटा होगा। तो ये अल्फा से बगल बगल कौन लगा है? 1 2 3, यहां हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे नो हाइड्रोजन, तो यहां से तो कोई एल्कीन बन ही नहीं सकता, क्योंकि भाई हाइड्रोजन भी तो चाहिए, तो यहां से कोई एल्कीन नहीं बन सकता। अब एल्कीन हाइड्रोजन कहां कहां है? बीटा के पास हाइड्रोजन कहां है? एक यहां है, एक यहां है, एक C2H5 है, एक CH3 है, जी हां दोनों बनेगा। एक बार आप CH2 और H यहां लिख लो, तो यानी H यहां से निकलेगा, Br यहां से निकलेगा, एक डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, और एक बार जो है यहां आप CH लिख लो, तो Br यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, इनके बीच में आएगा।
क्लियर करूं भैया, ये बी आर ये एच जाएगा, यहां से बी आर जाएगा और यहां से एच जाएगा, तो इनके इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा डबल बॉन्ड? जब इनके इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ये एज इट इज रहेगा। तो पहले हम इसी को लिखते हैं, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और देखो नीचे भी CH3। ये बीटा कार्बन जरूर है, क्यों है बीटा? क्योंकि अल्फा से 3 कार्बन लगे। देखो भाई, इस कार्बन से इधर वाला राइट साइड है ना, बॉटम साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहां पे क्यों नहीं हो रहा है, इनके इनके बीच में क्यों डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 3 CH3 लगे हैं और वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, ठीक। अब इस पे आ जाओ पहले। अब देखो, इनके इनके बीच में हो सकता है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है, दो है, तो एक निकाल दो, एक बी आर निकाल दो, तो इनके इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दो। तो ये कार्बन के बाद ये कार्बन लिखो और यहां डबल बॉन्ड लिखो, और ये CH हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ठीक। और इस कार्बन से नीचे क्या लगा रहेगा? CH3। नहीं समझ पाए क्या भैया? कुछ कम क्लियर हो रहा है? देखिए एक मिनट, इनके इनके बीच में डबल बॉन्ड आया और ये CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, डबल बॉन्ड CH3, क्लियर। अब आ जाओ, अब इसको मत छेड़ो, मतलब अब इसको रहने दो। ये तो जब रहने दोगे तो CH2 रहेगा, Br तो निकलेगा, लेकिन इस बार H यहां से निकलेगा, और जब यहां से निकलेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो यहां नीचे मैं लिखता हूं दूसरा वाला, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और देखो अब देखो, इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ो। भाई इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस कार्बन से इस कार्बन को मैंने जोड़ दिया। अब इस कार्बन से Br तो निकल गया ऊपर से, पहले सामने लिखो CH2 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज, यहां CH3 रहेगा। हाँ भाई देखो, इस कार्बन से CH2 तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि अब आपने तो इसको पहले बना लिया है, तो अब इसको CH2 को रहने दो। अब फिर CH2 CH3 ये सामने लिख दिया, ठीक। अब इस कार्बन से Br निकला ऊपर, इस कार्बन से H निकला, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। जब इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहां CH2 हो जाएगा, क्लियर। एक बार CH2 जब यहां करोगे तो ये CH3 एज इट इज लिखोगे, देखो ये CH3 लिखा गया था। और जब यहां पे, मतलब कहने का मतलब, यहां जब डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये CH हो जाएगा, यहां CH3 एज इट इज रहेगा, और जब यहां डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। आप बताओ, इस कार्बन से एक तरफ तो पूरा सिक्योरिटी खाली है, हाइड्रोजन ही तो 2 है, और जब इस कार्बन पे देखो, एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप और 3 इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप, दिख रहा है कि नहीं? कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 3। और इस कार्बन को देखो, एक एल्काइल ग्रुप तो इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा, ठीक, और दूसरा एल्काइल ग्रुप भी इतना बड़ा, लेकिन टोटल एल्काइल ग्रुप कहां सबसे ज्यादा है? ऊपर वाले में, ऊपर में 3, यहां पे 2, तो ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा माइनर, ठीक, बिल्कुल पहचान लिया मेजर आप लोगों ने। मैं इसको हटा दूं, क्लियर है ना भैया? 3 मैंने समझा के बताया है, बाकी इसको हटा दे रहा हूं ताकि नोट्स आपको अच्छी से मिल जाए, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपका, मुझे लगता है अब कोई परेशानी नहीं हो रही होगी पहचानने में, am I right or not? अगर अभी भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन बच्चों दे सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि नाउ यू पीपल आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक, बट फिर भी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका मेजर माइनर पहचानना, ठीक है। एक HW खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा सब लोग। ठीक, this is your HW. Please get it done by your own everyone, and I will expect the major product, okay, in comment box. You all have to put the major product in the comment box. इसको आप जल्दी से जो है नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा जो है ये 3 क्वेश्चन का ब्यौरा, कायदे से पढ़ाया है ना, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करूंगा तो ठीक है, क्वेश्चंस तो ज्यादा काउंटेड हो जाएंगे, है ना। मेरी आदत होनी चाहिए, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, दैट इज माई टारगेट, ओके। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग वेट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।